हेलो एवरीवन, मेरा नाम सीए कपिल खंडेलवाल है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि आप अभी फर्स्ट टाइम आप ऑफिस आए हैं, हम लोग कौन है, ये ऑफिस का क्या क्या काम है, अपन यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे एंड कुछ रूल्स रेगुलेशन। अपना ये ऑफिस, इसका नाम है सरस्वती कंसल्टेंट्स। दिस इज़ मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड फर्म। अपन यहाँ पे क्लाइंट्स को टैक्सेशन से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंस, सब्सिडी एंड जनरली वी डील इन फील्ड ऑफ फाइनेंस। इन सभी फील्ड में अपन काम करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड देन सब्सिडीज़, ये सब में अपन काम करते हैं। अपना ऑफिस का टाइम रहता है 10 to 7 एंड अभी आप अगर दी फर्स्ट टाइम ऑफिस आए हैं, आपको यूट्यूब में सर्च करना है सीए कपिल खंडेलवाल। उस यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियोज़ है सब आपको देखना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन, 4 दिन, आप 4 दिन में ऑफिस में आपको बस ये वीडियोज़ देखना है। वीडियोज़ को ध्यान से देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है एंड कुछ समझ आए या ना आए तब भी आपको वीडियोज़ को ध्यान से देखना है एंड एटलीस्ट एक वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। हो सकता है कि कुछ समझ ना आए या नींद आ रही हो आपको वीडियो देखते, एकदम नॉर्मल है। आप पूरा फोकस लगा के वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसको लेके टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो हो जाएंगे, उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी अलॉट की जाएगी। ये वीडियोस आप देख लेते हैं, उसके बाद आपको आपकी कैटेगरीज अलॉट की जाएगी एंड उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए आपके पास आपके सीनियर रहेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अब कुछ अपन वर्किंग पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं। आपके पास एक वर्क रजिस्टर रहना चाहिए। उस वर्क रजिस्टर में आपको काम, जो भी आपके सीनियर काम नोट कराते हैं, वो आपको लिखना है। डेट वाइज रहना चाहिए एंड दिन में 2 बार आपको उसको गो थ्रू करना है कि आज का मेरा क्या टारगेट है, आज मुझे क्या क्या काम मिला है, क्या क्या हो गया है, क्या क्या पेंडिंग है। तो सुबह आते साथ आपको गो थ्रू करना है, जाने के पहले गो थ्रू करना है। हर संडे या सैटरडे उसको आपको अपडेट करना है। जो भी पेंडिंग टास्क है उसको वापस, पूरे वीक में जो जो टास्क लिखा गया था उसमें जो भी छूट गया उसको वापस एक पेज में, फ्रेश पेज में लिख लेना है। ऑफिस से निकलने के पहले आपके जो सीनियर है उनसे मीटिंग करनी कि आज क्या क्या हुआ। आपका जो भी टाइम है निकलने का, उसके आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले आपके सीनियर के पास आ जाइए। आज क्या क्या टास्क हुआ, कल क्या क्या करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करके ही जाना है। कोई भी काम हो ऑफिस में, सब काम चेकलिस्ट के थ्रू होता है। आपके पास अगर दी चेकलिस्ट नहीं है तो आप आपके सीनियर से कहिए या मुझे डायरेक्टली कह सकते हैं, मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा। उस चेकलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया रहता है कि पहले फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। उस चेकलिस्ट के अनुसार आपको काम करना है, तो काम करने में कोई भी गलती नहीं होगी। चेकलिस्ट आपके पास ज़रूर रहनी चाहिए। ऑफिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको ऐड करा जाएगा। आपकी ट्रेनिंग हो जाती है 4-5 दिन की, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा एंड ट्रेनिंग के बाद फिर आपको काम जब अलोकेट होएगा तो आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में आज के 3 इंपॉर्टेंट काम, जैसे आप ऑफिस में आते हैं आपको आपका अटेंडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में देना है और 3 इंपॉर्टेंट काम आपको आज के वो डालना रहेगा। एंड कोशिश ये करना है कि डेली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग के वीडियोस आप ज़रूर देखें। यूट्यूब चैनल का नाम मैंने आपको बता दिया है, सीए कपिल खंडेलवाल। एंड जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देखने के बाद आपको जो भी लर्निंग मिली उसको कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको क्या सीखने को मिला। इससे 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो आप जब खुद कोई चीज़ सीख के लिख रहे हैं, उससे आपके दिमाग में वो और क्लियर होएगा कि आप क्या सीखे हैं। एंड दूसरा, और कोई लोग जब ये वीडियो को देखेंगे तो वो भी नीचे देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे, तो उनको चीज़ें और क्लियर होएगी। अब कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप खुद उसको पहले सोच के आइएगा कि इस डाउट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कई बार बेसिक चीज़ें रहती है, जैसे कि मैंने किसी को कहा कि आप इस क्लाइंट को कॉल करिए, क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि क्लाइंट को व्हाट्सएप करना है कि सर हम प्लीज़ कॉल अस बैक, इतना सिंपल। तो कभी भी ऐसा कुछ हुआ, ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया कि कभी कोई क्लाइंट फ़ोन नहीं उठा रहा है तो अपन को उनको व्हाट्सएप कर देना है कि सर प्लीज़ कॉल अस बैक।
ऐसे कहीं भी कोई भी अपनी गाड़ी अटकेगी तो आपको ये समझना है कि एक स्टेप अपन और एक्स्ट्रा क्या ले सकते हैं, वो लेके ही आप सॉल्यूशन जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करिए। कोई भी पेपर आ रहे हैं अपने ऑफिस में, क्लाइंट पेपर ला के देता है तो उनकी प्रॉपर क्लाइंट की फ़ाइल रहती है, उस क्लाइंट की फ़ाइल में पेपर को पंच करके तुरंत उस फाइल में लगाना है, अदरवाइज़ पेपर लूज़ हो जाते हैं, घूम जाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए अपन को बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, जब भी कोई पेपर आए तुरंत सबसे पहले उसको फाइल में स्टेपल करके लगा दिया जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट अपन किसी को दे रहे हैं, क्लाइंट को दे रहे हैं या कहीं ईमेल कर रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करो, चेक करो कि कहीं कुछ एरर तो नहीं हो गया है, किसी का डॉक्यूमेंट किसी को तो नहीं दे दिया जा रहा है, ये आपको चेक करना रहेगा। आपके टेबल में, आपके ड्रॉअर में कोई भी लूज़ पेपर्स नहीं रहने चाहिए। आपकी खुद की एक रजिस्टर रहेगा, एक फ़ाइल रहेगी, उस रजिस्टर और फाइल के अलावा कोई भी लूज़ पेपर आपके टेबल में नहीं रहेगा। या तो वो जो पेपर रहेंगे वो क्लाइंट के रहेंगे तो वो क्लाइंट की फ़ाइल में लगी हुई रहनी चाहिए, और जो आपके कोई लूज़ पेपर है वो आपके फ़ाइल में प्रॉपर पंच करके लगे हुए रहना चाहिए। ना ही आपके ड्रॉअर में, ना ही आपके टेबल में कोई रफ पेज या एक्स्ट्रा पेज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कई बार क्लाइंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला के देता है, तो जनरली अपन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते नहीं, अपन क्लाइंट को कहते हैं कि आप ये फ़ोटो कॉपी करा के दीजिए, एंड अपन फ़ोटो कॉपी क्लाइंट की फ़ाइल में रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। आप इस ऑफिस में जो सीख रहे हैं या इस ऑफिस का जो काम है, इस ऑफिस का जो प्रोसीजर है, वो आप और कहीं जाके बाहर दूसरे लोगों के साथ ही शेयर नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में आप सबको ध्यान रखना है कि अपन गलती से भी क्लाइंट का डाटा, ऑफिस का डाटा कहीं बाहर शेयर ना करें। आपका जो वर्क रजिस्टर रहेगा वो आपको लाना है। यहाँ प्रोवाइडेड बाय ऑफिस लिखा है, ये गलत लिखा है, इसको मैं मिटा देता हूँ। वो आपको लाना रहेगा और वो डेट वाइज रहना चाहिए डायरी, एंड वो ऑफिस में ही रहेगा, आप उसको घर लेके नहीं जाएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होता है जो सबको करना है। जब भी नेक्स्ट कोर्स अनाउंस होएगा आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए सबको, इससे आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से डेवलप होएगी। कई बार कई सारे क्लाइंट आते हैं या उनके स्टाफ आते हैं कि ये वाली फ़ाइल दे दीजिए। किसी को भी कोई फ़ाइल अपने ऑफिस से नहीं देना है अनटिल अनलेस आपको पता है कि मतलब ये वाली फ़ाइल देनी थी, या जैसे टैक्स ऑडिट का जो बैग आता है वो वापस करना है। उसके अलावा कोई भी फ़ाइल किसी को नहीं देना है डायरेक्टली अनटिल अनलेस आपने कोई सीनियर से डिस्कस कर लिया हो। आपको अपने पर्सनल फ़ोन से कोई भी क्लाइंट को या कोई ऑफिसर को कॉल व्हाट्सएप नहीं करना है। ऑफिस के पास 3 फ़ोन है अपने ऑफिस में, आप वो फ़ोन यूज़ करिए। कोई भी क्लाइंट से या सीनियर से या स्पेशली जूनियर से पोलाइटली बात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है पोलाइटनेस। आप पोलाइट रहेंगे तो आपके आजू बाजू सब लोग पोलाइट रहेंगे एंड पूरा माहौल ऑफिस का अच्छा रहेगा। कोशिश करना है कि ऊंची आवाज़ में या गलत तरीके से किसी से बात ना करें अपन। जो भी डाटा व्हाट्सएप या ईमेल में आ रहा है उसको प्रॉपर फोल्डर में सबसे पहले सेव करना है। इनकम टैक्स का डाटा आ रहा है तो इनकम टैक्स के फोल्डर में सेव करो, जीएसटी का डाटा आ रहा है तो जीएसटी के फोल्डर में सेव करो। प्रॉपर फोल्डर में सेव करो, रीनेम करो, एंड देन काम में आगे बढ़ो। दैट्स ऑल। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहती है आप सब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बस, थैंक यू।